भगवान के श्री चरणों में श्रद्धा, विश्वास और प्रेम से अपना मस्तक झुका देने वाले सज्जनों, रामायण काल में 3 राक्षस अत्यंत शक्तिशाली व पराक्रमी थे। लंका की समृद्धि और विकास में माल्यवान, सुमाली और माली नाम के इन 3 राक्षसों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ये तीनों सगे भाई थे और रावण से पहले इन्हीं तीनों का लंका पर राज चलता था। ये तीनों ऋषि कश्यप के वंशज और राक्षस सुकेश के पुत्र थे। इन्होंने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करके अजेय होने और आपस में प्रेम से रहने का वरदान भी प्राप्त किया था। इन तीनों राक्षसों में माल्यवान सबसे बड़ा भाई था। वह अत्यंत बुद्धिमान भी था। माल्यवान रावण का सगा नाना नहीं था, बल्कि उनका बड़ा भाई था। इसलिए रिश्ते में वह रावण का पर नाना या बड़ा नाना लगता था। माल्यवान बहुत नीतिवान और दूरदर्शी था। जब रावण ने सीता जी का हरण किया, तब माल्यवान ने ही रावण को बहुत समझाया था कि राम से बैर न ले और सीता जी को सम्मान सहित वापस लौटा दे। लेकिन अहंकार में चूर रावण ने उसकी सलाह नहीं मानी। दूसरा भाई सुमाली था। वह पराक्रमी और महत्वाकांक्षी राक्षस था। सुमाली ही रावण का सगा नाना था। उसकी पुत्री कैकसी का विवाह ऋषि विश्रवा से हुआ था, जिनसे रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा का जन्म हुआ। देवताओं से हारने के बाद जब राक्षसों को लंका छोड़नी पड़ी थी, तब सुमाली ने ही अपनी बेटी कैकसी को ऋषि विश्रवा के पास भेजा, ताकि एक ऐसा महाप्रतापी पुत्र जन्म ले जो राक्षसों का खोया हुआ गौरव और लंका वापस दिला सके। रावण को लंका पर चढ़ाई करने और उसे दोबारा जीतने की प्रेरणा सुमाली ने ही दी थी। माली भाइयों में सबसे छोटा था और यह युद्ध प्रिय भी था। अतः माली अत्यंत अहंकारी भी था और उसने देवताओं पर आक्रमण कर दिया था। देवताओं की रक्षा के लिए स्वयं भगवान विष्णु ने युद्ध भूमि में कदम रखा और अपने सुदर्शन चक्र से माली का वध कर दिया था। कुबेर से भी पहले देवशिल्पी विश्वकर्मा ने इन तीनों भाइयों माली, सुमाली और माल्यवान के रहने के लिए ही सुंदर लंका नगरी का निर्माण किया था। माली की मृत्यु और भगवान विष्णु के डर से सुमाली और माल्यवान लंका छोड़कर पाताल लोक में छिप गए थे। बाद में इस सुनी लंका पर कुबेर ने अपना अधिकार किया और अंततः सुमाली की प्रेरणा से रावण ने कुबेर को हटाकर लंका पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। इस प्रकार रावण ने ज्ञान प्राप्त किया, शक्ति प्राप्त की, धन और ऐश्वर्य प्राप्त किया, पर अत्याचार, अनाचार, अपनी पाप कर्म और
अहंकार के कारण अंततः मारा गया। सज्जनों, इस प्रकार जो व्यक्ति शक्ति संपन्न होने पर भी पुण्य कर्म में लिप्त होता है, वो यशस्वी होता है। और जो अपने बुद्धि, धन और बल के अहंकार में लिप्त होकर पाप कर्म में लिप्त हो जाता है, दूसरों को पीड़ा देने लगता है, वह अंततः पराभूत हो जाता है। ईश्वर सबको बुराइयों से बचाए और सबका दिन भी शुभ और मंगलकारी हो।